सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असनात मलिक ने अटॉर्नी जनरल से मुतालिक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम माली मामलात साफ हैं और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस बाबर सत्तार को ग्रीन कार्ड रखने समेत किसी भी मामले पर नोटिस जारी करती है तो वो यानी अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे देंगे और जस्टिस बाबर सत्तार का दिफा करेंगे। हमने इस मामले पर मौक़िफ़ के लिए अटॉर्नी जनरल से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मगर हमारे साथ खुद असनात मलिक साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया था। असनात मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज की समात के हवाले से भी आपसे बात होगी, मगर क्या ये बात आपसे खुद अटॉर्नी जनरल ने कही है जो आपने ट्वीट की? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, मेरी बात हुई अटॉर्नी जनरल साहब से तो उन्होंने ये बड़ा वाज़े कहा कि जब जस्टिस बाबर सत्तार और वो क्योंकि लॉ फर्म इकट्ठी चला रहे थे, पार्टनर थे, तो जब उनकी नॉमिनेशन हो रही थी तो उनके सारे फाइनेंशियल अफेयर्स उनको उन्होंने एग्जामिन किया, एक एक डॉक्यूमेंट को देखा, क्योंकि उस वक्त जस्टिस काजी फैसा का केस चल रहा था। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा मोहतात थे कि कोई ऐसा मामला जिससे कोई आगे कोई मसला बने वो नहीं होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट वो कहते हैं कि मैंने खुद एग्जामिन किए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि मैंने जस्टिस बाबर सत्तार को कहा कि जो आपका ग्रीन कार्ड वाला मामला है ये भी आप अपने जो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बता दें। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता, उनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है। और वो ये कह रहे थे कि अगर किसी हवाले से उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो वो रिज़ाइन करके उनका दिफा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये कंपेन और उनकी फैमिली का डेटा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आ रहा है ये पीका लॉ की वायलेशन है। FIA को मैं ये कहूँगा कि वो इस मामले को देखें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और ये पीका का जो सेक्शन 14 है वो उस पर अट्रैक्ट होता है और इसके अलावा और भी कई सेक्शन हैं। तो वो बड़ा उन्होंने कंसर्न शो किए हैं कि इस हवाले से FIA क्यों नहीं नोटिस ले रही इस मामले पे, और मैं इस मामले में FIA को कहूँगा। तो बड़े वाज़े अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये पोजीशन आई है कि जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है जस्टिस बाबर सत्तार की वो बियॉन्ड डाउट है। और इसके अलावा उनका ये था कि लीगली कोई बार नहीं है जज के लिए ड्यूल नेशनल होना, पार्लियामेंटेरियन के लिए है। इस वक्त भी सबको पता है कि जब 2018 में साकिब निसार साहब ने ये मामला उठाया तो उस वक्त रिवील हो गया था कि सुपीरियर जुडिशरी के 2 जजेस के पास ड्यूल नेशनलिटी है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में कोई चेंजेस नहीं लाया गया कि जी फ्यूचर में कोई जज जो है वो ड्यूल नेशनल हो या ना हो। तो ये लीगली उन पे जैसे अटॉर्नी जनरल का भी ये था कि कोई बार नहीं है और जस्टिस बाबर सत्तार के पास तो ड्यूल नेशनलिटी भी नहीं है। और ग्रीन कार्ड के हवाले से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 साल के बाद जो है वो उसको ग्रीन कार्ड उनको मिला। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि उनका कि ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हो रहा है वो बड़ी ज्यादती उनके साथ हो रही है। ये बड़ी आम बात है कि अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया। आज जजेस की तरफ से भी जब ये मामला उठाया गया उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल ने 2 टोक मौक़िफ़ लिया। ज़ाहिर है हुकूमत अब तक खामोश भी है, कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जब अटॉर्नी जनरल ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत भी कोई एक्शन लेगी। जो मनफी मुहिम और गलीज़ मुहिम बाबर सत्तार साहब और उनके ख़ानदान के हवाले से चलाई गई है जैसे बाबर सत्तार, मगर साथ ही अब ये बताइएगा कि जो समात हुई असनात मलिक साहब वो आज पूरे मुल्क ने देखी, साथ ही तमाम जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो तजावीज़ आई हैं वो वाज़े कह रही हैं कि जी ओपन सीक्रेट है कि अदालती मामलात में किस तरीके से एजेंसियों की मुदाखलत होती है। आपने साल से अदालतों को कवर किया है, इस तरीके से बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट्स के जवाब आना, नेशनल मीडिया पे उसका नशर किया जाना, फिर जजेस का इस हवाले से सवाल उठाना, आपको कम से कम एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए कि आइंदा एजेंसियों की मुदाखलत को रोका जा सके? जी शाहजेब, इस मामले में मैं सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फैसा को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग अपने दौर में जो है वो पहला इकदाम उनका ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट के केस जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट होंगे। यानी कम से कम उन्होंने जो है वो उसके बाद हर एक जो ऐसे मामला सेंसिटिव जिस हवाले से हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात नहीं करते तो वो एक चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे उस पर ओपनली डिस्कशन हो रही है और उस पर जो है वो चीज़ हर कोई देख रहा है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है।
जहाँ तक ये मामला है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर लग रहा है तकसीम है। जस्टिस काजी फैसा इस मामले को डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं। शुरू दिन से वो नहीं चाह रहे थे कि इस मामले का सो मोटो लिया जाए। वो उन्होंने सारा ये मामला एग्जीक्यूटिव को भेजा, लेकिन इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह उस वक्त बने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने माजरत कर ली। उसमें के बाद मजबूरन उनको सो मोटो लेना पड़ा। सो मोटो भी जिस तरीके से वो इस मामले को चलाना चाह रहे हैं, वो इसमें यही ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि वो डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट खुद ही सारे इकदाम कर सकती हैं, हमें कोई किसी किस्म का सिस्टम बनाने की गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए, जब भी कोई वेटिंग चीफ जस्टिस जो आगे आने वाला हो, वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात होता है और वो कभी भी स्टेट फंक्शनिंग के साथ एक टेंशन या ऐसी रिमार्क नहीं देता। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज था और जो पैगाम कि जी ये जो हो रहा है ये बड़ा गलत है और अलार्मिंग है और ये क्या हो रहा है, किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का यही था कि कोई हमें सिस्टम बनाना चाहिए और इस हवाले से ताकि आइंदा कोई चीज़ ना हो सके। जस्टिस अतर मिनल्ला की अप्रोच ज़रा और ज़्यादा अग्रेसिव थी। उनके बड़े कंसर्न हैं, वो समझते हैं कि जो स्टेट के जो इदारे हैं किसी जज के खिलाफ एग्रेसिव हो जाएं और ये जब उनकी फैमिली का डेटा बाहर आ जाए तो फिर क्या किया जाए। वो इस हवाले से कोई मजीद वो समझते हैं कि हमें ठोस इकदाम करने होंगे, एक डेटर्स बनाना होगा। लेकिन शाहजेब, हमें तारीख यही बताती है जब भी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया में एक टेंशन रही है तो हमेशा पसपाई एस्टैब्लिशमेंट को हुई है। चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला देखें, चाहे काजी फैसल साहब का मामला देखें, इस दफ़ा तो जजेस 6 जजेस ने खत लिखा और मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया। तो इस वक्त तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हेड जो है वो चीफ जस्टिस वो तो इस मामले में मोहतात हैं, लेकिन दूसरे जजेस वो ज़्यादा बोल रहे हैं इस मामले में। और मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि उम्मीद की जा सकती है कि जब हाई कोर्ट ने सबने ही अब ये मांगा है कि कम से कम आगे के लिए एक होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, आगे के लिए एक लाएअमल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सूमोटो के नतीजे में एक कोई नतीजा ही निकलेगा नए रूल्स की सूरत में। ऐसा नहीं हो कि हाई कोर्ट के ऊपर ही मामला छोड़ दिया जाए कि जी आप निपटे, आपका मसला है। देखिए शाहजेब, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन तो बड़ी वाज़ेह है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से देखते हैं कि अब दूसरे जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला वो इस मामले को किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। गो कि वो ये नहीं चाहते, कोई जज भी नहीं चाहता कि इस मामले को प्रोब करके कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव को भी इसके चीज़ का वेलकम करना चाहिए कि हर जज चाह रहा है कि फ्यूचर के हवाले से कोई गाइडलाइन हो। तो मेरा ख्याल है कि जो बैलेंस अप्रोच है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की है। इसमें ही अगर जो है वो जजेस इत्तेफाक कर जाएं तो ठीक होगा।